बद्री नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की आदि शक्ति महामाया की। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्यम ऋषिया शौनकादया। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और विचार कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। किसी के पास बहुत से पुत्र होंगे लेकिन माता पिता की सेवा सत्कार करने में कोई सक्षम नहीं होगा। बेटियां थोड़ा बहुत माता पिता की सेवा कर लेती हैं, बाकी शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत ही कम बिल्ला ही कोई ऐसा होता है, ऐसा पुत्र होता है जो माता पिता आज्ञाकारी में रहता है। तो अभी तक तो हमारे ज़माने तक तो ऐसा है कि डर भी है, शर्म भी है और संस्कार भी हैं। लेकिन आने वाली जो संतति है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो सब क्या करेंगे? बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे, कहेंगे तुम्हें क्या पता, जो कुछ पता है वो हमको ही पता है ना। इसलिए इस कष्ट को, इस भय को, इस डर को दूर करने के लिए अवश्य ही कोई उपाय होगा, कोई व्रत होगा, कोई पूजा होगी। तो बतलाइए कैसे कैसे हो सकती है। ऐसा जब सोच रहे थे तो उसी समय सूर्य जी महाराज का आवागमन होता है। जब सूर्य जी को आए हुए देखकर जो ऋषिगण विचार कर रहे थे एकदम खड़े उठ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। जैसे माता पिता घर में प्रवेश करते हैं तो बच्चे चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं, जैसे कोई साधु संत पुरुष ब्राह्मण घर में आते हैं तो नमस्कार आदर सम्मान के साथ उनको दिव्य आसन में बिठाया जाता है। वैसे ही सूर्य जी महाराज को दिव्य आसन दिया गया। और क्या कहने लगे ऋषियों वाचा, ऋषि कहते हैं कि प्रभु हम कलयुग की चिंता से चिंतित थे, इसलिए इस चिंता को दूर करने के लिए आप हमारे लिए इस संसार समुद्र को पार करने के लिए नाव लाए हैं और हमको इसमें बिठा करके हमारा उद्धार कर दीजिए, हमको पार करा दीजिए। कि बतलाइए कि कलयुग में मनुष्यों को, बच्चों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी। क्योंकि कलयुग में जो बच्चे होंगे, माता पिता को उसका मोबाइल का इतना ज्ञान नहीं होगा जितना छोटा बच्चे को हो जाएगा। 6 महीने साल भर तक के बच्चों को भी इतना ज्ञान हो जाएगा कि अपने आप खोलना है, बंद करना है, खेलना है, क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। फिर
जब बड़े होंगे तो माता पिता से दूरी बनाए रखेंगे। तो इसलिए कि कोई प्रभु भक्ति हो, कोई भगवान का स्मरण हो, कोई भगवान का कीर्तन हो, कोई भगवान का जाप हो, तो बतला के कैसे करें। तो सो तो बाचा सो जी महाराज कहने लगे कि तुमने कलयुग की चिंता को दूर करने के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आज मैं प्रेम वश होकर के तुमको उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा किम फलम किम विधानम किदने वा तद्भतम, क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए। तो सो तो बाचा सो जी ने कहा कि सुनो मैं बतलाता हूँ कि जो है पूर्व काल में क्या है कि एकदा नारदा योगी, एक समय नारद योगी जी तीनों लोगों को क्या है भ्रमण कर रहे हैं। मृतलोकापम गतः, मृतलोक में आए तो घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कि किसी के पास बहुत सारी संतान है, किसी पे संतान नहीं है, किसी पे बहुत सारा धन है, किसी पे धन ही नहीं है, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई देख सकता है कोई देख नहीं सकता है। नाना प्रकार से हर जगह हर वस्तु में उन्होंने जो है कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर देखी हैं। तो उनके मन में रहा नहीं गया कि कलयुग में मनुष्यों को देखो कैसा विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, समय से पहले जा रहे हैं, माता पिता से दूर हैं, धन भगवान की सेवा से दूर हैं, भगवान के मंदिर में जाने में जो है संकोच करते हैं, भगवान के मंदिर की निर्माण करने में संकोच करते हैं। तो सोचते सोचते भगवान के पास गए और भगवान जी का ध्यान करके क्या आदि मध्य ही ताया निर्गुणाय गुणात्मने नमः। हे प्रभु आदि मध्य अंत रहित नारायण, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु मेरे कष्टों को दूर करें, कलयुग की चिंता में आया हूँ, उस चिंता के विषय में कुछ बतलाइए जिससे कि मनुष्यों को प्रभु भक्ति मिले। तो सो तो बात से फिर जो है सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी के मन से, नारद जी के वाणी के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। का साधु पुष्टा त्वया भक्षा, हे साधु तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए सुंदर बात पूछी है, आज प्रेम वश होकर के मैं उस व्रत के बारे में तुमको बतलाता हूँ जिस व्रत को करने से मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम किदने वा तद्व्रतम, क्या फल है क्या विधान है, कब करना चाहिए, किस समय तक करना चाहिए। तो भगवान ने कहा यस्मिनम कब से दिवस है, कोई दिन खराब नहीं है, कोई बार खराब नहीं है, कोई समय खराब नहीं है, कोई पक्ष खराब नहीं है। शुक्ल पक्ष में भगवान राम जी का जन्म है, कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा है, कृष्ण पक्ष में जो है लक्ष्मी का आवागमन है, लक्ष्मी पूजन अमावस्या के दिन होता है। तो इस प्रकार जो है कोई भी दिन बार पक्ष खराब नहीं है, खराब तो केवल मनुष्यों के कर्म है। तब बोलते हैं कि हमने उस दिन किया था या तब करना था या कब करना। भगवान ने कहा कि भगवान का काम है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। भगवान का कार्य तुरंत कर देना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ क्या है पुण्यों के प्रभाव से हमारा जन्म हुआ है। पुण्य क्षीण हो जाने के बाद हम अपने अपने धाम को चले जाएंगे, संसार को छोड़ करके। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन सुंदर मानुष जन्म हमको मिला है, और मानुष जन्म अनमोल रे, इस माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा धर्म कर्म करो, शुभ कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु ब्राह्मणों की सेवा करो, कन्याओं का आदर सम्मान करो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। तो भगवान जी ने कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, अपना कारोबार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, मेरा नाम जन्म। भगवान ने कहा तुम नौकरी भी करो, कारोबार भी करो, देश को भी चलाओ, राष्ट्र को भी चलाओ, लेकिन मेरा नाम स्मरण भी करते रहिए।
तो भगवान जी ने कहा पत्र पुष्प फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जो कुछ मुझको अर्पण करता है तो निश्चित रूप से मैं उसको अंगीकार कर देता हूँ, उसको स्वीकार कर देता हूँ, और उस भक्त के तत्काल जो कष्ट हैं, जो भय, उनको दूर कर देता हूँ। भगवान ने पूजा की सामग्री बतला दी, कसार, केले के फल, समय मात्रा में भगवान जी को पत्र पुष्प फल जल चरणामृत ये सब कुछ अर्पण करके भगवान का पूजन करना है, भगवान जी की कथा श्रवण करना है, भगवान जी की आरती करनी है, भगवान जी का कीर्तन करना है। ऐसा करने से मैं उनको सुख प्रदान करूँगा, उनको वर प्रदान करूँगा, उनकी समस्त समस्याओं का हरण कर दूँगा, और उनके घर में सुख शांति होगी, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, आज्ञाकारी पुत्र होगा, सेवाकारी पुत्र वध होगा। सूत जी महाराज ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं, तो ऋषियों ने कहा कि सर्वप्रथम कलयुग में इस व्रत को, इस पूजा को किसने किया? तो सूतो वाचः, सूत जी ने कहा कि सबसे पहले एक ब्राह्मण ने इस व्रत को किया। वह ब्राह्मण क्या सा था? दरिद्री था, दुखी था, गरीब था, भिक्षा मांग मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय भगवान ने वैकुंठ में सोचा कि ब्राह्मण इतने दुखी हैं, अगर मैं ब्राह्मणों के कष्टों को दूर नहीं करूंगा तो मुझे कौन मानेगा, मेरी भक्ति कौन करेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। तो भगवान ने क्या किया? वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास आए। उस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। उस ब्राह्मण के पास गए और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस भाव में, इस रूप में क्यों दुखी होकर के भटक रहे हो? क्या कष्ट है तुम्हें? विप्रो वाचः, विप्र ने कहा, प्रभु निर्धनम, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षार्थम, भिक्षा मांगने के लिए, भ्रमणम च भूतली, भ्रमण कर रहा हूँ, इस पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा हूँ। कोई तिरस्कार करता है, कोई अपमान करता है, और कोई थोड़ा बहुत कभी कभी दे देता है, इसलिए मेरी ये सब चल रहा है। मम दुखेनम, अगर मेरे इन दुखों को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए, मेरे कष्ट कैसे दूर होंगे। तो भगवान ने कहा, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, उनकी पूजा करो, तुम्हारे कष्ट भय दूर हो जाएंगे, तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। भगवान ने व्रत की विधि बतला दी और भगवान अंतर्ध्यान हो गई। वह ब्राह्मण जो है अपने घर आया, सोचने लगा कैसे करूं व्रत को। भगवान ने पूजा की सामग्री बताई है, कसार बताए, फल बताए हैं, पत्र पुष्प ये सब कुछ बतलाए, कैसे करूं इनको काटा, क्योंकि बिना धन के भगवान की पूजा भी संभव नहीं है। इसलिए पत्र पुष्प फल जल कुछ तो लाना पड़ेगा, तभी तो भगवान जी की पूजा संभव होगी। सोचते सोचते नींद नहीं आई, प्रातः काल हुआ, संकल्प किया, हे प्रभु मेरा नाम सदानंद ब्राह्मण है, मैं भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। तो भगवान ने भी, देवताओं ने भी मनुष्य रूप में आकर के उस ब्राह्मण को दान दिया। उसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया, उसे संभाले भी नहीं संभला। प्रसन्न होकर अपने घर आए, अपने परिवार को, इष्ट मित्रों को, अड़ोस पड़ोस को बुला करके हमारे घर में भगवान की कथा है, सब कथा में आए, कथा हो रही है। तो भगवान ने उस कथा के श्रवण से, उस कथा के पूजन से, उस कथा के नमन से जो ब्राह्मण किया उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। कुछ ही समय में वह ब्राह्मण बहुत सा बड़ा धनी व्यापारी बन गया। भगवान का भजन करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला बन गया। बड़े भवन में वह भगवान की जब कथा कर रहा था तो एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा ने जब देखा कि कुछ दिन समय पहले यह ब्राह्मण भिक्षा मांगा करता था, आज इतने बड़े भवन में बड़े ठाट बाट के साथ भगवान की कथा कर रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण से पूछा है, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विप्रोवाचा, विप्र ने कहा कि मेरे यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये तो भगवान की कृपा का प्रसाद है। अर्थात
मैंने भगवान की पूजा करी, भगवान की कथा करी, उसी कथा का परिणाम ये है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। लकड़ ने कहा कि मुझे भी इस व्रत के बारे में बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण ने समस्त विधि बतला दी। वह लकड़ा अपने घर आया और सोचने लगा कि कैसे मैं इस व्रत को करूँगा, क्योंकि लकड़ी बेचने से तो मेरे परिवार का पूरे दिन का भी भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। तो सोचते सोचते उसे भी नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, स्नान संध्या वंदना करने के बाद संकल्प किया कि आज धन बेचने, इन लकड़ियों को बेचने से जो धन मुझे मिलेगा वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो भगवान की कृपा से उस लकड़हरे को उन लकड़ियों के पहले से भी चौगुने दाम अधिक प्राप्त हुए। बड़ा प्रसन्न हुआ, ही प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है, आप ही की कृपा से ये सब कुछ संभव हो सकता है। प्रसन्न होकर अपने घर आया, पूजा की सामग्री लेकर अपने इष्ट मित्र परिवार को बुला करके भगवान की कथा की, और उस कथा को करने से भी वह लकड़ा सर्वगुण संपन्न हो गया। यह लोकी सुखम भुक्त श्लोक के समस्त सुख ऐश्वर्य प्रदान करने के बाद सत्यपुत्र वैकुंडनम भगवान के धाम में उसका आवागमन हुआ। सूर्य महाराज ने कथा का आगे वर्णन किया कि भद्रशिला नदी तस्या, भद्रशिला के नदी के तट पर एक साधु नाम का वैश्य व्रत कर रहा था। एक साधु नाम का वैश्य बनिया वहाँ से जब जा रहा था तो राजा को व्रत देखते हुए, व्रत करते हुए राजा को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा कि राजा तो सर्वगुण संपन्न होता है, राजा को पूजा करने की आवश्यकता क्या है, इसमें किस चीज़ की कमी है। उसने राजा के पास गया, कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा कि मम गृहे, मेरे घर में, मेरे राज्य में सब कुशल क्षेम है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पे किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मम गृहे संतति नस्ति, संतति की नहीं है, संतति मतलब संतान नहीं है। असंतान प्राप्ति के लिए मैं शक्तिवान भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, भगवान का पाठ कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि राजन मुझे भी इसका विधि विधान बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं हुई। राजा ने वैश्य के प्रति समस्त विधि बतला दी। वह वैश्य घर आया और अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं संतान देने वाले व्रत के बारे में जान कर आया हूँ, और जब हमारे घर में संतान होगी तब तक धर्मपत्नी का जो धर्म कर्म में आगे होती है तो बोलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, भगवान की काम है तुरंत कर लीजिए। तब वैश्य ने क्या किया, बनिया ने उत्तर दिया टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमा टका, यस्य गृह टका नास्ति हा टका टकास्तकी। अभी क्यों धन व्यर्थ में नष्ट करोगी, जब संतान की प्राप्ति होगी तब व्रत करेंगे। अपनी पत्नी को समझा बुझा करके शांत करके वह व्यापार के लिए चल दिया। भगवान की कृपा से वैश्य के घर में 9 माह के पश्चात एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, प्रतिपदा को जरा सा दिखाई देता है, और वो पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार उनके दर्शन होते हैं चंद्रमा के। ऐसे ही वह कन्या बढ़ने लगी। विद्वानों ने भी नामकरण में कलावती उसका नामकरण किया गया। लीलावती ने कहा कि आपने इस बालिका के जन्म से पहले संकल्प किया था कि हम भगवान का व्रत करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, उसको करिए। तो वैश्य ने बनिया ने क्या किया, क्या कहा कि मैं कर तो देता, लेकिन जब छठी करी तब बहुत सा धन खर्च हो गया, जब नामकरण किया तब भी धन खर्च हो गया, है ना। इसलिए इस कन्या का विवाह के समय इस व्रत को करेंगे, क्योंकि इस समय धन खर्च तो हुआ लेकिन धन आया नहीं है, क्योंकि धन तो हमने कभी किसी को दिया नहीं, और जब किसी को हम देते हैं सगुन के रूप में तो वही हमको थोड़ा बहुत बढ़ के वापस मिलता है। इसलिए सब ने गिफ्ट दिए तो गिफ्ट का हम करें क्या, इसलिए जब विवाह होगा तब व्रत करेंगे। अल्पकाल में ही कलावती अपने पिता के घर में सियानी हो गई, जवान हो गई। माता पिता को चिंता सताने लगी। जब बेटी बड़ी होती है तो माता पिता को चिंता सताने के पिता कैसा घर मिले, कैसा वर मिले, कैसा परिवार मिले।
तो चिंता सताने लगी। तो उस समय ब्राह्मण लोग रिश्ता करते थे, नाई लोग सामग्री वगैरह लेके जाते थे। तो सुंदर कंचनपुर नामक कलकत्ता के एक स्थान है, उससे एक सुंदर कन्या गुणवान वर देख करके, जो धनवान था, सर्वगुण संपन्न था, उससे लेकर के चले आए। कहा महाराज इससे बड़ा कोई धनी नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई संस्कारी नहीं हो सकता, ये सर्वगुण संपन्न है, अपना कन्या का कन्यादान इससे कर दीजिए। वैश्य भी बड़ा प्रसन्न हुआ, कन्यादान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह विवाह के पश्चात भी व्रत करना भूल गया। अब सेठ ने अपने दामाद से कहा, देखो मेरी एक ही कन्या थी, अब मेरे पास जो कुछ भी धन है वो आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा है, इसलिए मेरे साथ ही व्यापार करो। तब वैश्य के जो दामाद था उसने अपने ससुर के साथ ही व्यापार करना स्वीकार किया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में गए, वहाँ व्यापार करने लगे। तो भगवान ने उनको भ्रष्ट झूठा देकर उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें भविष्य में कठिन दुख प्राप्त होगा। भगवान की माया से राजा के राजमहल में दो चोर गए, उन्होंने वहाँ से राज मुद्रा चुराई। जब भाग रहे थे तो राजा के सिपाही ने देखा तो उनका पीछा किया। दोनों चोर भागते भागते वहीं जा पहुँचे जहाँ पे दोनों ससुर जवाई रात्रि विश्राम कर रहे थे। राजा का धन उन चोरों ने वहीं पे छुपा दिया, अपने आप अलक्षित हो गए, छुप गए। तो राजा के सिपाही ने दोनों के पास राजा का धन रखा हुआ देखा तो उन दोनों को चोर समझ करके राजा के सामने गए और कहा, महाराज हम ये दो चोर पकड़ के लाए हैं, क्या सज़ा इनको दी जाए? जो भी आप इनको सज़ा दी जाए हम उसका पालन करेंगे। राजा ने उन्हें क्विंटल कारावास में डाल दिया। जो धन उन्होंने कमा रखा था उस धन को राजा ने अपने अधीन कर लिया। वैश्य के घर में भी जो है क्या हुआ कि चोरी हो गई। माता पुत्री घर घर जाके भिक्षा मांगने लगे, ऐसी नौबत आ गई। एक दिन वह कन्या एक ब्राह्मण के घर में गई, उसने वहाँ पे भगवान जी की कथा और भगवान जी की पूजा देखी और सुनी। प्रसाद चरणामृत लेकर जब रात्रि में अपने घर में आए तो अपनी माँ से बोली, हे माँ, एक ब्राह्मण के घर में मैंने मन वांछित फल देने वाला व्रत देखा है, पूजा देखा है। हम व्रत तो करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, लेकिन भाव से नहीं करते हैं। भूखे रहने से भगवान का व्रत नहीं हो सकता है। भगवान का चिंतन करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान को रटने से हमारा व्रत फलीभूत हो सकता है। इसलिए माँ कहने लगी, है बेटी, तेरे जन्म से पहले हमने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करेंगे, अन्नपूर्णा की कथा करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, लेकिन ऐसा समय ही नहीं आया तो हम भूल जाते हैं। जहाँ खर्च नहीं करना होता है वहाँ तो कई खर्च कर लेते हैं, लेकिन जहाँ कुछ देना होता है वहाँ के लिए फिर जो है ऐसे हमारी व्यवस्था बन जाती है। कहा कि बहुत समय हो गया है, संकल्प क्या था सिद्ध ही नहीं हो पाया। तुरंत भगवान के मंदिर गए, दंडवत प्रणाम किया, भगवान से क्षमा याचना की, हे प्रभु मेरे दामाद और पति घर आ जाएंगे तो हम विधि विधान से आपका व्रत और आपका पूजन करेंगे। फिलहाल तो जो पत्र पुष्प हमारे पास हैं उनको अंगीकार कर दीजिए, हमारी व्रत को, हमारी पूजा को स्वीकार कर लीजिए। इतने में भगवान खुश हो गए। राजा चंद्रकेतु को दर्शन में भगवान ने क्या कहा कि राजन, प्रातः काल दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ दो और जितना धन तुमने उनका ले रखा वो सब वापस कर दो। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा राजपाट धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो जैसे हम खाते हैं अन्न वैसे हमारा बन जाता है मन, जैसे हम संगत करेंगे, जैसे संगति में रहेंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। राजा विद्वान था, विद्वान ही सभासद थे, विद्वान ही सलाहकार थे। उन्होंने कहा, महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही आचरण कीजिए। राजा ने दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ने का आदेश दिया। जितना धन उनका लिया था उससे दुगना उनको दिया और उनसे क्षमा याचना की कि भाग्य से तुम्हें इतना दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है, अब कोई डर नहीं है, अब आप अपने नगर के लिए प्रस्थान कीजिए। दोनों ससुर जवाई अपने नगर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। शाम के समय नौका को नदी के किनारे पे खड़ी करके भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान ने सोचा कि दंडी को
वैश्य को इतना दुख प्राप्त हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना भय हुआ, अभी भी इसका मन शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। भगवान एक दंडी का रूप धारण किया, उस वैश्य के पास गए, कहने लगे कि महाराज तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है? तो धन के मद में चूर बनिया ने उत्तर दिया, क्यों पूछता, क्या तू धन लेने की इच्छा रखता है? मेरी नाव में तो लता पत्र भरा हुआ है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, सत्यम भवतु ते बचा, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत कहाँ चले गए? सिंधु के किनारे जाकर बैठ गए। वैश्य ने अपनी पूजा अर्चना संपन्न की और जाके नाव की तरफ देखा तो क्या है, नाव पहले आधी नीचे आधे ऊपर है, पूरी नाव ऊपर आ गया, हिल रही है नाव। देखा लता पत्र भरा हुआ है तो वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो चिंता करने लगा, तो दामाद ने कहा कि चिंता से कहती है कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, तो जीते को जलाते मैं मुर्दे को जलाते, चिंता न करें। दंडी स्वामी का श्राप है, हमने उनका अपमान किया था, इसलिए कभी किसी ब्राह्मण का भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो किसी भी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी माता पिता हो, कैसे भी माता पिता हो, धनवान हो, सामान्य हो, गरीब हो, कैसे भी हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कन्याओं का सम्मान करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होगी, माता पिता की सेवा करेंगे तो सभी तीर्थों के देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, ब्राह्मणों का ध्यान करेंगे, ब्राह्मणों को से पूजा पाठ अर्चना आदि करते रहेंगे तो सभी तीर्थ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे विपरीत कार्य किया गया तो कहते हैं कि 7 कुलों तक भी वंश की वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए हमें भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण और वर्णों का आदर सम्मान, गुरु ब्राह्मणों का आदर सम्मान। पहले क्या होता था कि पंडित लोग जाते थे, पहले बाजार की तरफ चले गए तो लाला लोग क्या करते थे कि अपनी गद्दी छोड़ करके पंडित जी को प्रणाम करने आते थे। बाबूजी को पता होगा, बाबूजी के ज़माने की बात है, हमारे ज़माने की बात है। बाबूजी होता था, ऐसा नहीं होता था। गद्दी छोड़ के लोग बाहर आ जाते थे और डर के मारे पंडित जी को जो है आशीर्वाद लेना है, फिर मतलब जो है। उसके बाद कुछ समय में बदलाव आया तो लाला जी ने जो है गद्दी में बैठ बैठ करके राम राम जी राम राम। अब उसके बाद कुछ समय में बदलाव आया तो पंडित जी ने राम राम करना शुरू कर दिया। लाला जी तो बोलते नहीं, अब लाल पंडित जी बोलने शुरू हो गए। तो कहने तो भगवान का जो है नमन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, तो जिनके अंदर संस्कार हैं, जिनके अंदर भाव है, जिनके अंदर विद्या है, वो सब कार्य जो है आज भी कर रहे हैं। माता पिता की चरण स्पर्श सेवा आज भी कर रहे हैं, उनको जो आवश्यकताएं हैं आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और जिनके अंदर संस्कार नहीं है, जहाँ धर्म कर्म नहीं है, वो इससे विपरीत जो है चल रहे हैं। जो आजकल हम सुन रहे हैं समाचारों में, अखबारों में, तो ये सब कुछ जो है जो घटित है ये हमारे क्या है, संस्कार से विपरीत है। इसलिए हमने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है, भगवान की पूजा पाठ सिखाने की आवश्यकता है, भगवान जी की पूजा पाठ घर में होनी आवश्यक है। इसलिए हमारे बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे, आज्ञाकारी हो जाएंगे। नहीं तो फिर कहेंगे तुम्हें क्या पता, बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएंगे। बहुत से लोग तो सुनने में आते हैं कि अपने जो है माता पिता सास ससुर को वृद्धाश्रम जाके छोड़ जाते हैं। तो हमारी भी वही दिशा होनी है, वही दशा होनी है, क्योंकि उस उम्र में हमने भी जाना है। हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई माता पिता सास ससुर वृद्ध हो गए हैं तो हम इनके साथ कैसे भी व्यवहार करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आने वाला जो समय है हमने भी इसी दशा में जाना है। अब फिर हमारे साथ ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर करेंगे क्या। इसलिए जहाँ तक हो सके माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, तीर्थ देवता भी प्रसन्न होंगे, हमारी मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाएगी। तो वो दंडी स्वामी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया। हमने जो आपका अपमान किया था, जो असत्य वचन बोले थे, क्षमा कर दीजिए। रोने लगे। उनका रुदन सुनकर भगवान जो है
कहने लगे, हे वैश्य कुमारों, रो मत। तुमने मेरी पूजा करने का जो संकल्प किया था, किंतु आज तक तुमने मेरी पूजा नहीं की है, इसलिए तुम्हें बार बार कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो धन के मद में जो वैश्य था उसने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपको नहीं जान सकते हैं, तो मैं माया में मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार आपका व्रत करूँगा, आपका पूजन करूँगा। भगवान प्रसन्न हो गए और वैश्य कुमार अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। फिर अपने धन की रक्षा करने वाले नौकरों को अपने घर जाने का आदेश दिया कि हमारे घर जाओ और हमारे आने का समाचार दो। वह नौकर घर गया। वैश्य की धर्मपत्नी को कहा कि बहुत सा धन लेकर जी सेठ नगर के निकट आ गए हैं। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि देखो, तेरे पिताजी आ गए हैं, दामाद जी आ गए हैं, तो भगवान जी की पूजा कर रही, पूजा को संपन्न करके तू भी चली आना। मैं जो हूँ दामाद जी और तेरे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ। कन्या ने भी भगवान का पूजन जो है उल्टा सीधा करके, पत्र पुष्प अर्पण करके वह भी पति को देखने चली गई। इस कृत्य से भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को पानी में डूब रहा है। कन्या देख रही है कि पति नाव से जल में डूब रहे हैं। रोती हुई कन्या जो है भयभीत हो गई और वैश्य परिवार सब भयभीत हो गया, सब इकट्ठे हो गए। प्रभु न जानिए नाव किसकी माया से हारी गई है। मैं आपके शरणागत हूँ, मैं शरणागत की रक्षा के लीजिए प्रभु। मैं आपकी आज्ञा से, मैं आपके ही माया से भ्रमित हो रहा हूँ, मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। मेरे दामाद को उपस्थित कर दीजिए, मेरी शरणागत की रक्षा कर लीजिए। ऐसे जब रो रहे थे तो आकाशवाणी हुई, ये साधु तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद को परित्याग करके अपने पति के पास चली आई। अगर यह कन्या घर जा करके प्रसाद खाकर लौटेगी तो सब पति अवश्य मिलेगा। वह कन्या घर गई, भगवान का भोग लगाया, भगवान का पूजन किया, आके अपने पति के दर्शन किए। अपने पिता से कहने लगे, पिताजी विलम्ब न करिए, घर को प्रस्थान कीजिए। कन्या के वचन सुनकर वैश्य परिवार प्रसन्न हुआ और हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को भगवान की कथा करने लगे। तो पहले कथाएं बहुत होती थी, अब कथाएं बहुत कम, लोगों को न तो समय होता है तो इसलिए जो है जैसे भगवान जी की इच्छा है उसी अनुसार ये सब कुछ चल रहा है। तो पहले भगवान जी को बहुत भाव से, श्रद्धा से सब चलता था। अब आप बाज़ार में जाइए, नकली घी आ रहा है आता नहीं 100-150 रुपये वाला कि कौन सा पूजा वाला घी चाहिए, तो पूजा वाला घी वो चर्बी वाला घी है, उसमें दीपक भी नहीं जलता है। आपके यहाँ तो जो है ये गाय वाला घी है, घर का घी है, तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। जहाँ इस तरह का होगा तो पहले बोल देते हैं पूजा वाला घी दे दो, असली वाला घी लेना नहीं है, तो फल असली चाहिए। फिर पंडित जी के पास जाएंगे, आपने पूजा करी थी जो उसमें तो त्रुटि रह गई, तो पंडित जी फिर बोल देते भाई घी कौन सा लाए थे। और रोली भी आजकल ऐसे आते, उसका तिलक भी नहीं होता। तो मतलब भगवान की पूजा की जो सामग्री है वो भी लगभग जो है, समिधा का पैकेट लाओ, नवग्रह का समिधा का पैकेट, तो वो भी नकली एक जैसी समिधा उसमें है। तो ये सब चीज़ें जो है भगवान के प्रति लोग जो भाव है कर तो रहे हैं, प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अगर हमें पता है कि संविधाएँ, नवग्रहों की संविधाओं के लिए 9 संविधाओं की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग संविधाएँ होती हैं, वो चीज़ लाएंगे तो निश्चित रूप से इसका पुण्य फल भी प्राप्त होगा। मैं भगवान के लिए शुद्ध मंगलकारी वस्तु अर्पण करेंगे तो मंगलकारी हमारा जीवन होगा। इसलिए पत्र पुष्प फल जिस भाव से हम भगवान को अर्पण करेंगे, जो हमारा भाव होगा उसी अनुसार हमारा मन बन जाता है, उसी अनुसार हमको फल प्राप्त होता है। तो हम जो है पेड़ अगर बबूल का बोएंगे तो उसमें फल उसी का आएगा, उसमें खजूर नहीं लगेंगे, उसमें जो है आम नहीं लगेगा, उसमें सेब नहीं लगेगा। जो बीज बोएंगे उसी बीज से वही पेड़ निकलेगा, उसी से वही फल प्राप्त होगा। इसलिए उत्तम फल के लिए उत्तम मंगलकारी पूजा, मंगलकारी ध्यान, मंगलकारी स्नान भगवान जी के प्रति हमको करने की आवश्यकता है। इस प्रकार वैश्य परिवार हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को यह व्रत करने लगा। इस लोक के समस्त सुख ऐश्वर्य प्रदान करके वह भगवान के लोक में चले गई। सूर्य जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले जिन्होंने इस व्रत को किया उनके बारे में बतलाया कि तुंगाध्वज नाम का राजा था।
उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वो वन में गया, जंगली जानवरों का शिकार करने के पास एक बड़ वृक्ष के नीचे जब वह थक करके बैठ गया तो क्या देख रहा है कि ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। अभिमानी राजा न तो वहाँ गया, नहीं उसने दंडवत प्रणाम किया। जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमने तो भोग लगा दिया, राजा सामने, सबसे पहले राजा का अधिकार होता है प्रसाद पे, तो राजा को कुछ प्रसाद दिया जाए हैं। तो राजा को प्रसाद दिया गया, राजा ने उस प्रसाद को वहीं छोड़ दिया। आकर अपने नगर में आया तो शतम पुत्रम भवम नष्टम, 100 पुत्र राजपाट सब कुछ नष्ट पाया। इसलिए वह विश्वास करा उसने कि मैंने ऐसा तो कोई पाप कर्म तो नहीं किया था, लेकिन ग्वाल बालों के सन्मुख जो मैंने प्रसाद फेंकने का, त्यागने का जो अपराध किया था, उसका दंड मुझे प्राप्त हो रहा है। उन ग्वाल बालों के पास राजा गया, बड़ी भक्ति भाव से पूजा करी, आकर के अपने नगर में जो राजपाट पुत्र पहले जैसे प्राप्त हुआ, तो भगवान की कथा को जो करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सत्यनारायण भगवान को कोई ईश, कोई नारायण, कोई वासुदेव, नाना प्रकार के स्वरूप में इनकी पूजा की जाएगी। जो बंदी में बंधन है उनको बंधन से मुक्ति हो जाएगी, जो रोगी उनके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, जो संतानहीन है वो संतान की वृद्धि उनके घर में हो जाएगी, जो लक्ष्मीहीन है उनके घर में सिर की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। सतानंद ब्राह्मण जिन्होंने पहले अध्याय में जिनका वर्णन आता है, वो दूसरा जन्म जब उनका होता तो सुदामा नामक का ब्राह्मण हुए। भगवान श्री कृष्ण जी की मित्रता उनसे हुई और उनकी कृपा से वो भवसागर पार हुए। लकड़ा ध्वज नाम का जो लकड़ी बेचता था वह दूसरा जन्म में उनको निषादों के राजा हुए राज हुए। भगवान रघुनाथ जी का उन्होंने पूजन करके मोक्ष प्राप्त किया। और जो भद्रशील नदी के तट पे जो राजा व्रत कर रहे थे, दूसरे जन्म में वो दशरथ नाम के राजा हुए। श्री रघुनाथ जी का उन्होंने पूजन करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे स्वयं भू मनु हुए। संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा को, पूजन को जो कोई भाव से, भक्ति से करते हैं तो निश्चित रूप से उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उनके कष्ट, भय, रोग दूर होते हैं। अरागतम सुख संपत्ति का अवगन होता है। और पुण्योघम तब दर्शनम, और इस यज्ञ का, भगवान की कथा का, भगवान की पूजा का जो पुण्य फल है वह उनको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। बोले सत्यनारायण भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। पवार परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके समस्त कष्ट दूर हों, आपके घर में सुख शांति का वास हो, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, आप सर्वगुण संपन्न हो। यही एक ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है। यजमान सर्वगुण संपन्न हो, यजमान विद्या बुद्धि से सर्वगुण संपन्न हो। और यही हमारा आशीर्वाद आपको कि आप सर्वगुण संपन्न हो और आपके घर में धर्म कार्य होते रहें, शुभ कार्य होते रहें, पुण्य कर्म होते रहें। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम।